Hello students, how are you? I hope you are fine at your home. आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड को पढ़ा। वहाँ पे हमने देखा कि भाई इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कैसे स्टडी करेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया कि उन्हें कुछ ग्रुप कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, देन उनकी स्टडी क्या हो जाएगी, ईजी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की फील्ड में अगर किसी ने काम किया तो वो कौन थे, एरिस्टोटल। फर्स्ट कौन थे आपके, एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। एरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया किस में, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब। और उसके बाद एनिमल को उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, इट मीन्स जिनका ब्लड रेड था, और वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है, मीन्स दैट डू नॉट हैव RBCs। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो किया था वो कौन थे आपके, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बाद सेकंड लीनियस, कार्लस लीनियस, जिन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी जिन्हें बोलते हैं। तो कार्लस लीनियस ने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया बेटा। उन्होंने जितनी भी वर्ल्ड में लाइफ की फॉर्म्स प्रेजेंट थी ना, दो में डिवाइड कर दिया। वन किंगडम इज प्लांटे एंड सेकंड किंगडम इज एनिमेलिया। क्या था फर्स्ट किंगडम, प्लांटे, और सेकंड किंगडम क्या था, एनिमेलिया। लेकिन ये जो सिस्टम था काफ़ी टाइम तक चलता रहा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी बेटा, कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे फिट नहीं हो रही थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्लांटे किंगडम था, प्लांटे के अंदर कौन कौन आते थे, प्लांटे के अंदर यहाँ पे सभी प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी, सब किस में आ रहे थे, प्लांटे में। किस बेसिस पे, कि सबके पास क्या है, सेल वॉल है। लेकिन ना तो ये डिफ्रेंशिएट किया गया कि प्रोकैरियोट कौन है और यूकैरियोट कौन है। ठीक है, ना ये देखा गया कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कौन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि फंगी हेट्रोट्रॉफिक होती है ना, और प्लांट फोटोसिंथेसिस होते हैं। ना ये देखा गया कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को भी इसी में रख दिया और मल्टी सेलुलर प्लांट्स को और फंगी को भी इसी में रख दिया। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि जिसमें मॉर्फोलॉजी को भी, सेल के स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल का टाइप कौन सा, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। तो टू किंगडम सिस्टम के साथ बेटा ये सब प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, हुआ क्या, एनिमेलिया के अंदर बाकी सभी एनिमल्स आते थे। थर्ड फिर कौन आए, 1969 में RH विटाकर आए। कौन, RH विटाकर इन 1969। इन्होंने क्या दिया बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने 5 किंगडम कौन कौन से दिए, नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, एंड नंबर 4 प्लांटे, एंड नंबर 5 एनिमेलिया। इनका जो क्राइटेरिया था, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, इन्होंने डिफरेंशिएट किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को। जो पहले वाले क्लासिफिकेशन थे ना, जिन्होंने बैक्टीरिया को भी, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी, फंगी को भी, मोसेस को भी, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म जितने भी थे सबको किस में रख दिया था, खाली प्लांट में।
ठीक है, किसके बेसिस पे, खाली सेल वॉल के बेसिस पे। लेकिन प्रॉब्लम थी ना, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, फंगी और प्लांट कैसे हैं आपके, यूकैरियोट है। देन जो एल्गी थी, क्लेमाइडोमोनास और यूनिसेल्युलर, और स्पाइरोगैरा कैसी होती है, मल्टी सेल्युलर, उन्हें भी साथ रख दिया गया। ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट को और फंगी हेट्रोट्रोपिक को, इन्हें भी साथ रख दिया गया। और इवन जो सेल वॉल का कैरेक्टर लिया था, सेल वॉल का कैरेक्टर लिया था, प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोज की बनी हुई, बैक्टीरिया की कैसी होती है, प्रोटीन की पॉलीसेकेराइड की बनी, और फंगी की कैसी होती है, काइटिन की बनी। वो क्राइटेरिया भी सेम नहीं था। तो आर.एच. विटाकर ने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिए, कुछ कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया और सभी किंगडम्स को किस में डिवाइड कर दिया बेटा, सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो आपको एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी में, जिसमें एक तरफ क्या दिए गए हैं, कैरेक्टर्स, और दूसरी तरफ क्या है, 5 किंगडम्स। लाइक ये मैं यहीं से पार्टीशन कर देती हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर जो लिया गया था वो क्या था बेटा, सेल टाइप, कि सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जिनका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव, जिनके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब जिनके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो मोनेरा में सभी बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रिमिटिव, और उसमें आते हैं, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। उसके अलावा जितने भी बच गए सभी क्या हैं, यूकैरियोट्स, जिनके पास क्या होंगे, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये भी कैसे हैं, फंगी भी कैसे आपकी, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये वेल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम था। सेकंड फिर किसकी बात की गई बेटा, सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। तो मोनेरा के केस में सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, ये नॉन सेलुलोज की है, मतलब सेलुलोज की नहीं बनी हुई है, किसकी बनी है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मीन्स बहुत सारी शुगर की यूनिट, पॉली मीन्स मैनी एंड सेकेराइड मीन्स शुगर, प्लस अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मीन्स जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसका कंपोजिशन अलग होता है, या फिर सेल वॉल प्रेजेंट, जब हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे तो कुछ में ही सेल वॉल प्रेजेंट होगी, उसके कंपोजिशन को वहीं देखेंगे, ठीक है। फिर सेल वॉल फंगी में भी प्रेजेंट है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है उसकी बनी हुई होती है। देन प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट है, कैसी होती है, सेलुलोजिक, सेलुलोज की बनी हुई है। और यूकैरियोट में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेकंड कैरेक्टर सेल वॉल था। थर्ड कैरेक्टर क्या सेलेक्ट किया इन्होंने बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि किसके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है और किसके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है। अभी हमें पता है प्रोकैरियोट में नहीं होती मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो एब्सेंट। बाकी सभी यूकैरियोट हैं तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। फोर्थ कैरेक्टर क्या लिया बेटा, दैट वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है कि भाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है, ठीक है, सिंगल सेल से बनी हुई है, या जब सेल ज्वाइन करके टिश्यू बना देती हैं तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन लेवल का है। तो जो प्रोकैरियो मोनेरा थे, मोनेरा कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर, तो सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ठीक है। प्रोटिस्टा भी कैसा होता है, सेलुलर लेवल, यहाँ पे टिश्यू नहीं बनते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। देन यहाँ पे फंगी में कैसे आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर, स्पाइरोगैरा मल्टी सेलुलर, ठीक है। और लेकिन टिश्यू कैसे होते हैं, लूज टिश्यू। देन प्लांटे में क्या बन जाते हैं, टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। हमने प्लांट में जैसे 9th क्लास में आपने देखे थे ना, प्लांट टिश्यू पढ़ा हुआ था, प्लांट में पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, वो तो प्लांट के टिश्यू हैं। ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है, लाइक जाइलम, फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स। एनिमेलिया में क्या होगा आपका, टिश्यू सिस्टम भी होगा, ऑर्गन भी बन जाते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम भी। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट लेवल होता है एनिमल्स में।
और लास्ट जो कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, या तो ऑटोट्रॉफ होंगे या हेट्रोट्रॉफ होंगे। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फर्दर दो टाइप के होते हैं बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो जो केमिकल की हेल्प से बनाते हैं और फोटो जो लाइट की हेल्प से। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोकैरियोट मोनेरा का कैसा था, ऑटोट्रॉफिक। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनमें से सम बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, लेकिन कुछ कैसे होते हैं आपके हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है। देन प्रोटिस्टा, ये भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। फंगी हमेशा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, लाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेन फीचर है फोटोसिंथेसिस। प्लांट कैसे होते हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स किसी दूसरे पे फीड करते हैं, या तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, होलोजोइक जिसमें एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन होता है लाइक ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। या तो सेप्रोफाइट होंगे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे। तो ये सब कैरेक्टर लिए थे। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। इसके बेसिस पे आर.एच. विटाकर ने कंप्लीट जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी वर्ल्ड में उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हम किंगडम मोनेरा को और प्रोटिस्टा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन चैप्टर 3 में हम फंगी और प्लांटे को, एंड चैप्टर 4 में हम एनिमेलिया को। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सो आई होप आपको ये बेसिक है जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, कार्लस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये भी आपको पता होना चाहिए। Thank you. Have a nice day.